दुत्प्रेस क्लासेज में स्वागत है बच्चों आपका। और अलजेब्रा की इस क्लास में आज मैं नए टाइप के क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। अगर आप देखेंगे 7 सवाल मैंने यहाँ पे लिए हैं और ये सवाल एसएससी में पूछे गए हैं, कुछ टायर 1 में पूछे गए हैं, टायर 2 में पूछे गए हैं, लेटेस्ट भी है, 2024 का भी है, 21 भी है, 20 भी है, 22 भी है। क्वेश्चंस मैंने सारे कवर करने की कोशिश की है। नया टाइप है और बेसिकली जब आप अलजेब्रा को पढ़ते हैं तो आपको पता है कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो आइडेंटिटीज बेस्ड होते हैं, सर्वसमीकाएं बेस्ड होते हैं। आज के जो सवाल हैं, अगर आप ध्यान से देखें इस सवाल को, तो इस सवाल को देख करके आपको लगेगा कि आज की जो हमारी आइडेंटिटीज है वो बेसिकली ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब और ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, इस ही आइडेंटिटी के भी कई रूप हैं। लेकिन आज जो सवाल आज हम कवर करेंगे उसमें हम मेनली यूज करेंगे इस आइडेंटिटी को, जिसमें आपका ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर ए माइनस बी और अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और जब हम प्लस करेंगे तो जब यहाँ पे ए प्लस बी आएगा तो अंदर आपका स्क्वायर तो प्लस में ही रहेगा, लेकिन ए बी जब हम करेंगे माइनस ए बी हो जाएगा। सिंपल है। आप अगर इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो देखिए ए की क्यूब बनेगा। अगर मैं इसको सिंपल आपको दिखाऊं कि कैसे करके ये वैल्यू आई, तो आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ए की क्यूब, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी का स्क्वायर, फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी, फिर बी की करेंगे तो प्लस का बी ए स्क्वायर और बी की क्यूब प्लस की, और बी और माइनस ए बी की करेंगे तो माइनस ए बी का स्क्वायर। अब ए बी का स्क्वायर प्लस का माइनस का कट जाएगा, बी स्क्वायर कट जाएगा, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब आपका बच जाएगा। तो कैसे ये फॉर्मूला आया ये तो आपने देख लिया। या इसका जो एक्सपेंशन है वो एक्चुअली जब हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एग्जैक्टली जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो आपकी आ रही है। समझ गए आप? अब अगर आप चाहें इसको तो आप निकाल भी सकते हैं, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब को आप फैक्टराइज कर देंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी। मेरा फोकस उस पर नहीं है, मेरा फोकस ये है कि ये जो आइडेंटिटीज आज आई हैं उसके बेसिस पे अब हम इन सवालों को कवर करेंगे। और देखिए पहला जो सवाल है ये 2024 में ही आया है टायर 1 में। अगर आप इस सवाल को देखें तो उसने कहा है कि 453 इंटू 453 इंटू 453 माइनस 383 इंटू 383 इंटू 383। अगर आपको आइडेंटिटी नहीं मालूम है तो आप क्या करेंगे, इसमें आप इसमें इतना मल्टीप्लाई करेंगे। इतना मल्टीप्लाई करना बिल्कुल आप कर सकते हैं लेकिन बहुत टाइम लेगा। तो क्या करना है आपने, देखिए इस सवाल को देखिए, मैं पूरा सवाल नहीं लिख रहा हूं पर मैं कह रहा हूं जो पहला पार्ट है ये कहता है 453 की क्यूब 3 बार है, फिर ये माइनस का साइन आकर के ये वाला जो पार्ट है ये कह रहा है 383 की क्यूब, और जो डिवाइड में है देखिए पहले है 453 इंटू 453 तो ये आपके पास में स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 453 का स्क्वायर प्लस करेंगे, अब 383 का स्क्वायर है प्लस 383 का स्क्वायर और प्लस देखिए अब आपके पास में ये आपका पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट तो आएगा प्लस 453 इंटू 383। ये एक्चुअल क्वेश्चन है जो आपको दिया गया है। अब अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं मालूम तो आप इसकी भी क्यूब करें, इसकी भी क्यूब करें, फिर इसका स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करें, तब जाकर के आप इसके आंसर तक पहुंचेंगे, राइट। लेकिन अगर आपको ये पता है, अब आप ध्यान से देखेंगे कि इसका पहला जो पार्ट है वो है a माइनस बी, यानी कि 453 माइनस 383, ये पहला पार्ट है इसका। इसका जो दूसरा पार्ट है वो कहता है a का स्क्वायर, वो तो ये लिखा हुआ है, फिर कहता है b का स्क्वायर, वो ये लिखा हुआ है, फिर कहता है प्लस ab, वो ये लिखा हुआ है। मतलब अगर मैं ऊपर आपको पूरा दिखाऊं तो ये आएगा a माइनस बी, फिर आएगा a का स्क्वायर यानी कि 453 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 383 का स्क्वायर प्लस ab मतलब 453 इंटू 383, ये आ जाएगा। और नीचे आपके पास जो वैल्यू दे रखी है वो एज इट इज रखेंगे तो आ जाएगा 453 का स्क्वायर प्लस 383 का स्क्वायर प्लस 453 इंटू 383। सही है, समझ गए आप? अब ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है सेम है तो ये और ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरा इसमें ब्रैकेट रखूं तो मतलब पूरा ब्रैकेट ये और पूरा ब्रैकेट ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास में केवल ये रह गया, इतना माइनस इतना,
तो 83 में 17 ऐड करेंगे 400 हो जाएगा, 53 में 17 ऐड करेंगे आप तो 70 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए, अगर आपके पास ये आइडेंटिटी आती है, ये तो मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया कैसे करना है, पर अगर ये सवाल आ गया आपके पास, आप आइडेंटिटी देखेंगे, आपको पता है a की क्यूब माइनस बी की क्यूब, आप कहेंगे a माइनस बी, और जो नीचे वैल्यू रखी हुई है और ये जो वैल्यू है सेम है, तो ये तो डायरेक्टली कट गई, केवल a माइनस बी आप आंसर कर देंगे। कभी अगर ऐसा सवाल आया, अगर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे ये प्लस है, तो आप डायरेक्टली a माइनस बी कर दें, आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे ये प्लस होता तो यहाँ पे ये माइनस देते, इस आइडेंटिटी को मैच करने के लिए, फिर आपने केवल a और प्लस b करना था। आप ट्राई कर लेना, इस सवाल को आप यहाँ पे प्लस कर देना, यहाँ पे माइनस कर देना, फिर आप देखेंगे a प्लस बी आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान हो जाएगा सवाल अगर आपको ये आइडेंटिटीज अच्छे से आती हैं। होपफुली आप समझ गए होंगे, आइडेंटिटी समझ गए होंगे, और आइडेंटिटी पे बेस्ड जो मैंने सवाल आपको करके दिखाया वो भी आप समझ गए होंगे। तो इस तरह का क्वेश्चंस कभी भी अगर आपके पास आए तो तुरंत ध्यान दीजिएगा कि क्या ये आइडेंटिटी पे बेस्ड है। अगर है तो फिर आपको पता है कैसे निकालना है। ठीक है, आइए दूसरा सवाल देखते हैं। ये 2022 वो भी टायर 2 में पूछा गया है, 4 लिखा हुआ है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि आइडेंटिटी की जरूरत ही नहीं है, मैं तो डायरेक्टली इसकी क्यूब लूंगा, इसकी क्यूब लूंगा, माइनस करूंगा, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। पर मैं कहता हूं कि अगर आपको आइडेंटिटी पता है, ये दे रखा है पी की वैल्यू आपको बतानी है, आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है 17 की क्यूब आपको आती है, 7 की क्यूब आती है, इसका स्क्वायर, सारी वैल्यू निकालो, इक्वल टू 40 करो, पी की वैल्यू आपकी आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। पर मैं कहता हूं अगर आपको आइडेंटिटी मालूम हो तो आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए ये 4 है, अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, ये a की क्यूब माइनस बी की क्यूब है, पहला फॉर्मूला, तो 17 माइनस 7 ब्रैकेट में 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस आपके पास में माइनस चल रहा है तो प्लस ए बी, और 7 इंटू 17 आई गेस 119, एक बार करके देखा आप, 7 7 50, 7 7 4 11, ये वैल्यू आ गई ऊपर। और नीचे क्या आ गया, नीचे आपके पास एज इट इज रहने दें आप, प्लस पी, ये इक्वल टू है 40। अब आप देखें 17 माइनस 7 कितना आएगा, 10, और 10 चाकू 40, 40 में से 40 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 119 इक्वल टू 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस पी। नहीं समझे? समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो मैंने कहा कि ये जो आपके पास आइडेंटिटी थी a की क्यूब माइनस बी की क्यूब, तो मैंने इस आइडेंटिटी को यूज किया, तो पहला आया a माइनस बी, फिर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ए बी कर दिया मैंने, 17 इंटू 7 119 आ गया, नीचे वैल्यू एज इट इज। अब ऊपर आप देखें 17 में से 7 जाएगा 10 आएगा, 10 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 40 होगा, 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 बचेगा, तो आपके पास में ऊपर ये वैल्यू आ गई, और इक्वल टू में क्योंकि यहाँ 1 था मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायरेक्टली आप देख सकते हैं पी की वैल्यू 119 आ गई। कितना आसान हो गया। अब आपने इसमें कुछ भी नहीं करा, आपने क्या मल्टीप्लाई करा, बस केवल फॉर्मूला ही तो रखा ना, आपको 17 की क्यूब अलग से करने की जरूरत पड़ी, ना 7 की, ना 17 का स्क्वायर, ना 7 का स्क्वायर, कुछ भी नहीं करना है। आइडेंटिटी आपको मालूम थी, आपने आइडेंटिटी लगाई, डायरेक्टली आप आंसर तक पहुंच गए। और यह सवाल 2022 के टायर 2 में पूछा गया है, ऐसा ही मिलता जुलता सवाल उन्होंने 2024 में भी पूछा, राइट। इसका मतलब इस तरह के सवाल आ रहे हैं, तो डायरेक्टली आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। बस ध्यान रखना, आपको आइडेंटिटी सही लगानी आनी चाहिए। अगर आपको सही से मालूम है तो फिर आप लगा लेंगे, आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। अगला सवाल देखिए, तीसरा सवाल देखते ही आपको समझ में आया होगा कि आइडेंटिटी बेस्ड है। समथिंग पी की क्यूब प्लस समथिंग क्यू की क्यूब दे रखा है, और फिर उन्होंने ये वैल्यू रख दी है। अब जिस बच्चे को आइडेंटिटी पता होगी वो डायरेक्टली समझ सकता है कि ये पी की क्यूब प्लस की क्यूब सॉरी पी की क्यूब प्लस क्यू की क्यूब है, तो यहाँ पे पी प्लस क्यू बन रहा है, यानी कि आपके पास में दूसरी वाली आइडेंटिटी इसमें काम करेगी। अब आप देखें, मैं एक बार लिख देता हूं इसको, 6√6 पी की क्यूब प्लस 2√2 क्यू की क्यूब, ये आपको दे रखा है, और इक्वल टू में भी लिख देता हूं, उन्होंने जो वैल्यू दे रखी है √6p प्लस √2q, और यहां पे आपको दे रखा है sp स्क्वायर, sp का स्क्वायर प्लस mq का स्क्वायर माइनस np
पी क्यूब। अगर आप इस सवाल को देखें तो एक्चुअल में सवाल क्या है कि इफ दिस इक्वल टू दिस फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दिस, इसकी पॉजिटिव वैल्यू आपको निकालनी है। तो मतलब आपके पास में एस, एम और एन ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको ये आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। अब आप देखें बड़े प्यार से, हालांकि यहाँ पे तो पी की क्यूब है लेकिन ये पार्ट की क्यूब नहीं है, पार्ट की क्यूब नहीं है, क्यू की क्यूब नहीं है, पर मेरा फॉर्मूला तो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब या ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब कहता है। तो आप हिंट ले सकते हैं यहां से, ए की जगह पे आपका √6p है, तो मतलब ये एक्चुअली में √6p की क्यूब है। अब √6 की क्यूब करेंगे तो 6√6 आएगा, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन आपको हिंट भी दे रहा है। और ये वाला पार्ट आपका √2q की क्यूब, समझ गए आप। यानी कि ये जो पार्ट दे रखा है वो एक्चुअली में ये लिखा हुआ है, इसके बराबर अगर आप देखें तो उन्होंने दे रखा है √6p। ये मैं आपको समझाने के लिए इतना डिटेल कर रहा हूं, एक बार आपके प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्टली समझ सकते हैं कि एस, एम और एन की जगह पे क्या आएगा। लेकिन मैं आपको डिटेल समझा रहा हूं ताकि आपको डिटेल में भी पता हो और फिर आप डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं। और ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। देखिए इसको एक्सपेंड करते हैं एक्चुअली में, ये तो उन्होंने दे रखी है वैल्यू, पर हमारी इसकी वैल्यू कुछ और आनी चाहिए। अब देखिए ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब में सबसे पहले a प्लस बी, तो √6p प्लस √2q कंपेयर करेंगे, बिल्कुल सेम चीज उन्होंने दे रखी है। उसके बाद ब्रैकेट में a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6p स्क्वायर आएगा, प्लस b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2q का स्क्वायर आएगा, माइनस ab, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, माइनस ab निकालना है, तो 6 दूनी 12, अंडर रूट में 12 और पी क्यू आ गया, इक्वल टू में सेम ये वैल्यू आ गई। तो हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली में कि उसने दे रखा है कि ये बराबर ये, पर हम ये कह रहे हैं कि हमें तो पता है कि ये एक्चुअली में ये लिखा जा सकता है, और इसको जब मैं एक्सपेंड करूंगा इस वाली आइडेंटिटी को यूज करते हुए तो उसको मैं ये लिखूंगा, इसके बराबर उन्होंने ये वैल्यू दे रखी है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो देखिए ये सेम वैल्यू है, यहाँ पे ये सेम वैल्यू है, यहाँ p का स्क्वायर, यहाँ p का स्क्वायर, इसका मतलब s बराबर 6 आ रहा है, 2q का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे mq का स्क्वायर, तो m बराबर 2 आ रहा है, और pq, यहाँ पे pq है n बराबर आपके पास में रूट का 12 आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है, करेक्ट। उन्होंने भी यहाँ पे माइनस दे रखा है, हमारा जो फॉर्मूला है वो भी माइनस करता है, तो इसका मतलब n की वैल्यू √12 आ रही है। अब उन्होंने जो पूछा है वो आप निकाल सकते हैं, ये वैल्यू उन्होंने पूछी है तो आप निकाल लें। उन्होंने जो पूछा है s का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 आएगा, प्लस m का स्क्वायर, m कितना है 2 है तो यहाँ 4 हो जाएगा, प्लस 2n का स्क्वायर, तो n का स्क्वायर तो 12 हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। और यहां पे अगर आप देखें तो ये हो गया आपके पास 40 64, रूट में 64, या आपको पता ही है अगर रूट की वैल्यू निकालते हैं प्लस माइनस 8 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। एक बार सवाल को देखें, उसने लिखा है फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू, अगर वो पॉजिटिव वैल्यू बोल रहा है तो आपका आंसर प्लस का 8 आएगा। आप समझ गए कैसे निकाला, बहुत आसान है। बहुत सारे क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन को कवर किया है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसी पैटर्न पे मिलेंगे, जहां पे आपके पास में ये फॉर्मूला दे रखा है, आगे कुछ वैल्यू दे रखी है, इस वाले को इस वाली आइडेंटिटी के हिसाब से एक्सपेंड कीजिए, कंपेयर करेंगे, एस एम एन की वैल्यू आ जाएगी, जो पूछा गया है उसमें वैल्यू को रख दें, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गया। प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा। अलजेब्रा में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आप देख रहे होंगे कि कितने सारे आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और अभी बहुत सारी आइडेंटिटीज आनी बाकी। तो अगर आप सिर्फ ये सोचें कि हम याद कर लेंगे आइडेंटिटीज को और फिर आप इजीली क्वेश्चंस को निकाल पाएंगे, तो नहीं हो पाएगा। तो आपको करना क्या है, आइडेंटिटी तो आप याद करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ आपको ये करके देखना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चंस को आप खुद लगाइए। यहाँ पे जो आपने क्वेश्चंस देख लिए हैं, इनको भी आप खुद लगाइए। जब आप खुद लगाएंगे तब आप ज्यादा सीखेंगे। आइए, हम 3 सवाल कर चुके हैं। मैंने ये क्वेश्चंस फिर से लिया है, ये आप समझ गए। मैं एक बार सवाल को लिख देता हूं। इस पे लिखा है 8x + y³ - 27
x माइनस वाई की क्यूब इक्वल टू 5y माइनस एक्स, और यहां पे वैल्यू दी गई है ax का स्क्वायर प्लस by का स्क्वायर प्लस cxy, और उसने कहा है कि आप बताइए a प्लस b माइनस सी। देखिए अगर आप इस सवाल को देखेंगे तो आप कहेंगे ये सवाल और ये सवाल ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। बाकी तो ये देखिए 8x प्लस वाई की क्यूब है, मतलब 2x प्लस वाई की होल क्यूब, और ये माइनस 3x माइनस वाई की होल क्यूब, और फिर आप इस वाली आइडेंटिटी को लगाएंगे। इस आइडेंटिटी को लगा करके जैसे हमने पहले वाले सवाल में कंपेयर किया था वैसे ही कंपेयर करेंगे, और फिर आप इस वैल्यू पे रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी है, आप खुद इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन मैं दूसरा अप्रोच भी आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप इस सवाल को देखें और ये देखें कि उसने पूछा क्या है, यहाँ पे आइए, उसने पूछा है a प्लस बी माइनस सी। इस पूरी वाली इक्वेशन में मैं देख रहा हूँ a प्लस बी माइनस सी, मतलब अगर मैं किसी तरह से यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख दूं और y की वैल्यू 1 रख दूं तो ये प्लस का आएगा, पर मुझे चाहिए माइनस, तो इनमें से एक को माइनस कर देते हैं। लीजिए इसको माइनस करते हैं, आप किसको भी माइनस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैंने एक को माइनस किया तो एक्स स्क्वायर तो ए ही देगा और वाई स्क्वायर बी देगा, लेकिन ये एक्स वाई जब होगा तो -1 × 1 होगा तो माइनस का सी आ जाएगा। यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 1। आप उल्टा भी कर सकते हैं, आप रखिए वाई की वैल्यू -1 और एक्स की वैल्यू 1, तब भी यही आएगा। अब केवल ये रखना है, तो मेरे को अगर मैं इस तरफ देखता हूं राइट हैंड साइड पे, तो y की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया आपके पास में 5 और ये -1 6 बच गया। भाई x की वैल्यू -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 और 1 6 आ जाएगा। और यहां पे जब मैं x की वैल्यू x की वैल्यू -1 रखूंगा तो a बचेगा, y की वैल्यू 1 रखूंगा तो b बचेगा, और x y को रखूंगा तो -1 हो जाएगा, यानी कि -c आ जाएगा। देखिए जो आपने पूछा है वो मैंने यहाँ पे लिया है। ये भी तो अप्रोच हो सकती है ना, सोचना पड़ेगा आपको। अब इधर क्या होगा, अगर ये -1 है ये +1 है, ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो केवल ये बचा आपके पास है -27, x की जगह पे -1, y की जगह पे -1, उसकी क्यूब, तो ये आपके पास में -27 और -2 की क्यूब करेंगे तो -8, यानी कि प्लस हो जाएगा दोनों। तो मैं इसको +27 ना लिख करके 27 × 8 कर देता हूँ। समझ गए ना भाई, ये -2 की क्यूब करेंगे -8 आएगा, माइनस बार भी है तो प्लस हो जाएगा, और डिवाइड कर दूंगा मैं 6 से, तो मेरे पास में जो रिजल्ट आपको चाहिए वो आ गया। अब मेरे को इस वाली आइडेंटिटी को लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन तब जब मेरे को ये जो आंसर निकालना था वो साफ साफ दिख रहा था कि मैं क्या वैल्यू रखूँ एक्स वाई की, कि जो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी, तो आप इजिली निकाल सके उसको। अब आप कर सकते हैं इसको कैलकुलेट, तो ये हो गया 2 चौको 8, 2 3 6, 3 9 27, 9 चौको 36, 36 आपका आंसर आ गया। अगर आप इस वाले सवाल को देखें, इस वाले सवाल में शायद आप इस तरह की आइडेंटिटी, इस तरह की वैल्यूज को पुट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको s का स्क्वायर चाहिए, यानी कि ये जो वैल्यू है इसी का स्क्वायर चाहिए। अब p की वैल्यू या q की वैल्यू कुछ रखेंगे तो फिर वो वैल्यू नहीं आ पाती, लेकिन यहाँ पे आ रही है तो आपने वैल्यू रख दी, आंसर आ गया आपका। लेकिन आपको इस तरह से भी इस सवाल को करना है, अटेम्प्ट कीजिएगा इस सवाल को ऐसे आइडेंटिटी में, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया वैसे आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी कीजिएगा। पर मैं कह रहा हूं कि साथ ही साथ ये अप्रोच पे भी ध्यान दीजिएगा कि अगर साफ साफ आंसर दिख रहा है एक्स और वाई की कोई वैल्यू रख करके, तो डायरेक्टली उस वैल्यू को पुट भी किया जा सकता है। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं जिसपे कि आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करके आंसर तक पहुंच सकते हैं, अदरवाइज तो आपको आइडेंटिटीज मालूम होगी तो फिर आप इजीली कर पाएंगे। और ये सारे सवाल एसएससी पूछ रहा है, बाकी और भी पूछते हैं, मैंने एसएससी से कवर करे हैं तो 7 सवाल मेरे बन गए तो मैं ले आया उनको। राइट, देखें अगला, आपने अब तक 4 सवाल तक पहुंच चुके हैं। 5वां देखते हैं, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब की वैल्यू दे रखी है 208, और a माइनस बी दे रखा है 4। वो कहता है आप निकालिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। देखिए ये वैल्यू आपको निकालनी है, एक बार इसको सॉरी एक्सपेंड कर दें, तो a का स्क्वायर ये आपने सीखा होगा पहली दूसरी क्लास में ही हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर सीखा है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए बी, तो आ गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब आप देखें, ध्यान दीजिएगा, आंसर में वो पूछा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ पे है a माइनस
ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ये देखिए ये साफ साफ दिख रहा है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली में ए माइनस बी और ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी है। ये दे रखा है उसने 208, ए माइनस बी दे रखा है 4। तो ये जो रिजल्ट आपको चाहिए, ये वाला रिजल्ट चाहिए आपको, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली 208 और डिवाइड में ए माइनस बी 4, 4 5 20, 4 2 8, 52 आपका आंसर है। अब देखिए अप्रोच तो ये भी हो सकती है। अब मैं आपको अलग से नहीं बता रहा हूं कि यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब डिवाइडेड बाय ए माइनस बी करूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बन जाएगा, अननेसेसरी एक नया फॉर्मूला बन जाएगा आपके लिए। पर मैं कहता हूं कि अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपने देखा ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर ये होता है। अब ये वाला पार्ट चाहिए तो ए माइनस बी से डिवाइड कर दो, तो डायरेक्टली इससे डिवाइड कर दिया आपने, 52 आपका आंसर आ गया। निकाल सकते हैं आसानी, इसमें तो कोई मेहनत की बात मुझे दिख नहीं रही है। अब इसी को हम दूसरे अप्रोच से भी करने की सोच सकते हैं, वैल्यू पुटिंग भी आप कर सकते हैं। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ए बड़ा होना चाहिए बी से, ए इज ग्रेटर देन बी, तभी तो आपके पास में प्लस की वैल्यू आ रही होगी। यानी कि यहां पे ए बड़ा है अगर बी से, तो ऐसा देखें कि 208 के आसपास ए की कौन सी वैल्यू रखूं मैं जो 208 के आसपास आए। तो आप कहेंगे 6 की क्यूब अगर मैं रखता हूं तो 216 आना चाहिए भाई। 6 छके 36 और 6 छके 36, 6 3 18, 216 आएगा। तो अगर हमने ए की जगह पे 6 रख दिया, तो बी की जगह पे कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये -2 की क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, 208 आ गया। देखिए कितना आसान हो गया। यानी कि आप कह रहे हैं कि ए बराबर 6 और बी बराबर 2, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो डायरेक्टली रख दें यहाँ पे वैल्यू 36 प्लस 4 प्लस 12, तो 52 आ गई। देखिए सेकंड अप्रोच है, वैल्यू पुटिंग, आंसर डायरेक्टली आ गया आपके पास में। आपने बस देखना कि ए बड़ा है बी से, दोनों का डिफरेंस 4 आ रहा है। अब यहां देखिए कि ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब 208, तो 208 के आसपास कोई क्यूब, तो आपको लगा 6 की क्यूब, आपने एक बार 6 की क्यूब करा, आपको पता चल गया बी की वैल्यू 2, आंसर आपने डायरेक्टली पहुंच गए। तो वैल्यू पुटिंग से भी आंसर तक पहुंचा जा सकता है। और आप अगर पूरा फॉर्मूला यूज करते हैं वहां से तो आप पहुंचेंगे। तो दोनों अप्रोच आप तैयार कीजिएगा, जहां पे वैल्यू पुटिंग डायरेक्टली दिख रही हो वैल्यू पुट कीजिएगा, लेकिन हाँ दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे तभी आप, ऐसा ना हो कि आपने इसको रख दिया 4, इसको रख दिया 2 और आपने कहा कि आपका आ जाएगा, सॉरी वो तो नहीं आएगा। पर माना आपने इसको रख दिया, इसको रख देंगे आप 8, इसको रख देंगे 4, तब भी आ जाएगा, लेकिन तब ये वाली सेटिस्फाई नहीं होगी। दोनों इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, डायरेक्टली आंसर, क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया उस पर रखेंगे, आंसर आ जाएगा। सही है। और इस वाली अप्रोच को तो आप तैयार करेंगे, जो आइडेंटिटी बेस्ड है वो आपको सीखना ही सीखना है। और वैल्यू पुटिंग अगर आप सीख जाते हैं तो वो भी फायदे की चीज है आपके लिए, आपका आंसर जल्दी आ जाता है। समझ रहे होंगे आप। देखिए अगला क्वेश्चन, ये आपके पास में टायर 2 2020 में पूछा गया है। अब इसमें ये कहता है x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर इक्वल टू 17 और x y की वैल्यू दे रखी है 2, पूछते हैं x की क्यूब प्लस 8y की क्यूब। x और y ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर मैं इस सवाल को देखता हूं तो मेरे मन में एकदम से ख्याल आता है कि अगर मैं x बराबर 1 y बराबर 2 रख दूं तो 2 आ रहा है, और x बराबर 1 रखूंगा तो 1 आएगा, y बराबर 2 रखूंगा 2 दूनी 4 चौक 16 आएगा, तो 17 आ रहा है। मतलब दोनों इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है जब x बराबर 1 और y बराबर 2 है। तो x बराबर 1 रखेंगे, y बराबर 2 रखेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 64 65 आ गया आंसर। नहीं समझे भाई। हमने कहा कि जैसे मैंने सवाल को देखा x y बराबर 2, तो रैंडमली मैंने सोचा कि अगर x बराबर 1 रखता हूं, क्योंकि मेरे को y की वैल्यू बड़ी चाहिए, तभी तो 17 तक पहुंचेंगे। x की वैल्यू 1 रखते हैं, y की वैल्यू 2 रखते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 आ रहा है। और यहां रखते हैं तो x 1 है, 1 का स्क्वायर 1, y 2 है, 2 दूनी 4 चौक 16, इन दोनों को जोड़ते हैं 17। दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। तो मैंने कहा x बराबर 1 y बराबर 2, इसका सोल्यूशन बन रहा है। अगर वो सोल्यूशन बन रहा है तो जो उसने पूछा उसमें रख दिया, x बराबर 1 रखेंगे 1 आएगा, y बराबर 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 8 64 और ये 65 आपका आंसर आ गया। डायरेक्टली वैल्यू पुटिंग से आपका आंसर आ गया। टायर 2 2020 में पूछा गया था। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं वैल्यू पुटिंग नहीं चाहिए,
हमें तो जो आपके आइडेंटिटी चल रही हैं उसी के आधार पे बताइए। अब आपको पूछा क्या गया है उसको देख लेते हैं। एक्स की क्यूब प्लस 8y की क्यूब, यहां पे मैं लिखता हूं एक्स की क्यूब प्लस 8y की क्यूब को मैं लिख सकता हूं 2y की होल क्यूब, लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला, a प्लस बी, तो आप कहेंगे x प्लस 2y, फिर a का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 4y का स्क्वायर माइनस ए बी, तो माइनस 2xy। ये तो फॉर्मूला बना, ये a है ये b है, a प्लस बी, a प्लस बी, a का स्क्वायर x का स्क्वायर, b का स्क्वायर 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस 2xy यानी कि ए बी, तो 2xy। अब आपके पास में देखिए क्या क्या वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है, ये वाली, ये वैल्यू भी दे रखी है, लेकिन x प्लस 2y नहीं दे रखा है। तो x प्लस 2y कहीं से निकलता नजर आ रहा है आपको? अगर मैं यहां देखूं और x प्लस 2y का स्क्वायर कर देता हूं तो क्या आएगा? x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 4xy, भाई डायरेक्ट फॉर्मूला है, a प्लस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 4xy। वैल्यू रख देते हैं, ये तो दे रखा है हमें 17 और ये हो जाएगा 8, ये आ जाएगा 25, तो x प्लस 2y हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 5। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन उसने ये लिखा है कि गिवन एक्स वाई ग्रेटर देन 0। अब एक्स वाई और ग्रेटर देन 0 है तो -5 तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब x प्लस 2y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। मैंने 5 रख दी और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 17 माइनस 4, 13 आएगा, 65 आपका आंसर आ जाएगा। वहां पे भी हमने 65 निकाला था जब हमने वैल्यू पुटिंग करी थी, यहां पे भी निकाला। यहां पे आपको थोड़ा सा लंबा आपको प्रोसेस करना पड़ा, क्योंकि एक तो आपके पास में पहले इस आइडेंटिटी को लगाया, फिर x प्लस 2y की वैल्यू निकालनी थी, उसके लिए आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, पहुंचे आप भी आंसर तक। और वैल्यू पुटिंग में आपने डायरेक्टली कर लिया। जैसे आपने सवाल को देखा x बराबर 1 y बराबर 2 आपको दिख रहा है, सेटिस्फाई करता है, x बराबर 1 y बराबर 2 रखा, डायरेक्टली आंसर आ गया। तो आपको ये जो पेन हम चला रहे हैं ये आपको चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर ली, डायरेक्टली कर सकते हैं। पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर जगह आप वैल्यू पुटिंग कर पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। हर जगह वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते, अदरवाइज सवाल देगा ही नहीं आपको। पर बहुत सारे सवाल होंगे जहां पे वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। अब वैल्यू पुटिंग नहीं हो सकती तो आपके पास में आइडेंटिटीज तो हैं, आप आइडेंटिटी की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा। अगर आप देखें वैसे भी कट ऑफ बहुत ऊपर जाती है, तो आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी आनी चाहिए। आइए लास्ट क्वेश्चंस को करते हैं। ये शानदार सवाल है, इस सवाल को आप देखें काफी बड़ा सवाल है और आइडेंटिटीज भी लगती नजर आ रही हैं। कई तरह की आइडेंटिटीज इसमें हमें दिख रही हैं। एक बार इस सवाल को नोट कर लेते हैं। देखिए ये कहता है x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब डिवाइड में x, और मैं इसको एक्सपेंड भी कर देता हूं साथ साथ। देखिए ये है x प्लस वाई का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy और माइनस है 3xy, तो माइनस 3xy पहला। अब ये अगर डिवाइड है, पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे डिवाइड को, उसके बाद मल्टीप्लाई को। तो डिवाइड है तो इसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी वैल्यू, तो आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा x की क्यूब प्लस y की क्यूब और डिवाइड में अगेन, अब ये y है, x माइनस वाई के होल स्क्वायर को ओपन कर लेंगे, तो y रहेगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस 3xy प्लस में 3xy। ये सवाल है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप किससे? x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखें, अब बहुत ध्यान से देखें, x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई और x का स्क्वायर
प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स वाई। डिवाइड में आप देखें x है और ये हो गया x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये माइनस हो गया। मल्टीप्लाई करें, अब इसका फॉर्मूला रखें ये वाला, x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा y और ये क्या बचेगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस का एक्स वाई। अब यहाँ पे देखें आप, ये है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पे मैं अलग से करके दिखा देता हूँ, आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज कर रहा हूँ, आप चाहें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसको यूज करूंगा तो आपके पास में पता है ये फॉर्मूला याद होगा आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी a प्लस बी। देखा, आइडेंटिटी सारी याद कर लेना, सर्व समयकाएं सारी याद होनी चाहिए आपको, अदरवाइज सवाल करना बहुत मुश्किल होगा दिए हुए समय में। वैसे तो आप कर ही लेंगे कुछ ना कुछ। अब a माइनस बी करें, इस बार इसको माइनस करेंगे तो x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इसको मैं माइनस करूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा। और एक बार आपने प्लस करना है तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो यहां से देखें x और x कट जाएगा तो 2y आएगा, और यहां से y कट जाएंगे तो 2x आएगा। समझ गए आप? यानी कि यहाँ पे ऊपर की वैल्यू आएगी 4xy और नीचे आ जाएगा, अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपने देखा भी, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ये आइडेंटिटी मैंने डायरेक्टली नोट कर ली। समझ गया? अब आप देखें बहुत सारी चीजें होंगी जो कैंसिल आउट हो रही होंगी। अब ये तभी पॉसिबल हो पाया जब आपको सारी आइडेंटिटीज मालूम थी। क्या कैंसिल हो रहा है? ये पार्ट इससे, ये वाला पार्ट इससे, x माइनस वाई एक्स माइनस वाई से, x प्लस वाई से, और x और y एक्स वाई से आपके पास में बचा 4, और यही है आपका आंसर। समझ गए? अब देखें इस वाले सवाल में बहुत अच्छे से उन्होंने इस सवाल को बनाया है। आपने इस वाली आइडेंटिटी को भी यूज करा, इसको भी यूज करा, और आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को भी यूज करा। अगर आपको ये नहीं आती तो इस सवाल के आंसर तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। आइडेंटिटी आप जरूर याद कीजिएगा। ये आपके पास में 7 सवाल कवर हुए। अभी ये जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है इसका ये एक रूप है, इसका दूसरा भी आएगा जहां पे आप a प्लस बी की क्यूब करेंगे, वहां पे भी इस तरह की आइडेंटिटी बनती नजर आएगी। उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इस क्लास के लिए ये आइडेंटिटी थी आपके पास में, प्रैक्टिस कीजिएगा। ये सवाल मैंने कुछ लिए हैं, ऐसे ही बहुत सारे सवाल हर एक एग्जाम से पूछे जाते हैं, बस केवल वैल्यू ही तो बदलनी है। आप भी वैल्यू बदल करके प्रैक्टिस कीजिएगा। जितनी मेहनत करेंगे सफलता उतनी ही आपको जरूर मिलेगी। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।